ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अब क्या कर रहे हो तुम लोग? सब पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ रहे हो तो जल्दी से स्टार्ट कर दो भाई। पढ़ाई कब करोगे? ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो क्लास ली थी उसके अंदर कुछ MCQs दिए थे एंड में, ठीक है। अब उसके अंदर जो मैंने MCQ दिए थे उसके अंदर 2 MCQ मैंने मैचिंग वाले दिए थे, है ना। 2 MCQ मैचिंग वाले दिए थे। तो पहले ही बता दूँ उसके जो मैचिंग वाले MCQ हैं उसके ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, गलत है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी है असर्शन A और रीज़न दे रखा है उसका R, ठीक है। तो हमें पता है कि सुदाय दमवी एंड सुदाय सफरावी या सब टाइप ऑफ सुदाय मादी। सुदाय मादी की सब टाइप होती है, मादा की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, मादा की इम्तिला की वजह से होता है। किस मादा की इम्तिला की वजह से होगा? या तो मादा क्या होगा, हार होगा, या मादा कैसा होगा, बारिद होगा। अगर हार होगा तो वो दम की इम्तिला की वजह से होगा या सफरा की इम्तिला की वजह से होगा। और अगर बारिद होगा तो किसकी इम्तिला की वजह से होगा? सौदा की इम्तिला की वजह से होगा, या फिर किसकी इम्तिला की वजह से होगा? बलगम के इम्तिला की वजह से होगा, है ना। तो क्वेश्चन असर्शन क्या है? ये तो करेक्ट है कि इसका मतलब ये है कि अपना दमवी एंड सफरावी जो है सुदाय मादी की सब टाइप है। दूसरा उसका रीज़न दे रखा है बिकॉज बोथ अकर ड्यू टू द इम्तिला ऑफ मादा बारिद। हमें पता है ये इम्तिला की वजह से होता है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है कि इम्तिला की वजह से हो रहा है। पर ये जो है रीज़न जो है R उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो B है इसका ऑप्शन ये करेक्ट है अगर ये दे रखा है। और अगर इस तरीके से नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, ऑप्शन ये भी आ सकता है इसके अंदर, assertion A इज़ करेक्ट एंड R इज़ इनकरेक्ट। R इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद क्या है? मैचिंग्स। ये मैंने तुम लोग को बता दिया। इसके ऑप्शन जो है तुम लोग को खुद ही देखने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है? सुदाय मादी दमवी। सुदाय मादी दमवी में क्या होता है? हमें पता है कि ये जो होता है इसको दर्द खूनी भी बोलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? कौन सी फसल वेने सेक्शन करते हैं, यानी कि कीफाल की फसल खोलते हैं। वेने सेक्शन करेंगे, कीफाल की फसल खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? सुदाय मादी बलगमी। सुदाय मादी बलगमी में हमें जब मैंने बताया था कि इसके अंदर होता है सर में बोझ होता है, और इसके अंदर क्या होती है? नींद आती है। अब पता है जो लोगों का मिजाज बलगमी होता है ना, बलगम की वजह से वो काफ़ी स्लीपी और ड्राउजी से रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? ऑब्वियसली क्या होगा? सबात होगी। सबात किसको बोलते हैं? नींद आती है इसके अंदर। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? सुदाय मादी सफरावी। सुदाय मादी सफरावी के अंदर कैसी चलेगी? जो सफरावी टाइप के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। जब हाइपर एक्टिव होते हैं तो उनकी जो नब्ज़ होती है वो भी कैसी चलेगी? सरी नब्ज़ चलेगी, है ना। और सौदावी टाइप के लोग जो होते हैं थोड़े सुस्त होते हैं। इस वजह से इनकी जो नब्ज़ चलती है वो कैसे चलती है? बारीक और सुस्त चलती है। बारीक चलेगी और सुस्त चलेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट A का हो गया 4, A का आ जाएगा इसमें 4, B का इसके अंदर A आ जाएगा, C का इसके अंदर C ही रहेगा, और D का इसके अंदर आ जाएगा B, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 स्टेटमेंट दे रखी है। वंस अगेन स्टेटमेंट 1 सुदाय हार सादा सुदाय एतराक़ी करते हैं, इसका इलाज ग़िज़ाई दवाई से करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट है, क्योंकि सुदाय हार सादा को सुदाय एतराक़ी मतलब जो बुखार जो है, एतराक़ मतलब जलने को कहते हैं ना, बुखार जलने की वजह से हुआ। उसके बाद इसका इलाज किससे करते हैं? ग़िज़ाई दवाई से करते हैं। ग़िज़ाई दवाई से इसका इलाज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है सुदाय हार का जो इलाज होता है ग़िज़ाई दवाई से किया जाता है। और स्पेशली किसका? सुदाय हार खारिजी का या दाखिली का? अब ये तुम लोग जो है खुद सोचो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। और मुझे बताना इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज खित्ता। किसको खित्ता बोलते हैं? खित्ता यानी ख, ठीक है। हमें पता है ये बारिद तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ रहती है? खारिज होगा कि दाखिली, खारिजी होगा कि दाखिली होगा? खित्ता ख यानी कि खारिजी, सुदाय बारिद खारिजी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट 1 सुदाय हार सादा खारिजी ग़िज़ा और गर्म दवा। सुदाय हार सादा खारिजी में ग़िज़ा और गर्म दवा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन मैं खुद बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत अगर ये इस तरीके के एरर्स है ना, टाइपिंग एरर, इग्नोर मार लो बस। क्वेश्चन क्या था? वंस अगेन सुदाय हार सादा खारिजी में क्या करते हैं? ग़िज़ा गर्म है, ये गर्म, ठीक है, गर्म ग़िज़ा और गर्म दवा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑप्शन क्या है इसका? सुदाय हार खारिजी का इलाज
गर्म दवा से करते हैं, दवा से करते हैं, ग़िज़ाई दवाई से करते हैं। सुदाय हार खारिजी का इलाज ग़िज़ाई दवाई से करते हैं। हमें पता है सुदाय हार खारिजी जो है वो उसमें क्या होता है। अब इसका तुम्हें ऊपर वाला मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि इसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ क्वेश्चन पूछी थी, ग़िज़ाई दवाई खारिजी में करते हैं, सुदाय हार खारिजी में देते हैं, सुदाय हार दाखिली में देते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन आंसर तुमको यही मिल गया कि सुदाय हार खारिजी जो होता है वो किस वजह से होता है। ये स्टेटमेंट तो देखो इनकरेक्ट है क्योंकि खारिजी है, खारिजी मतलब एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, ये बाहर की जो भी चीज़ें होती है, बाहर की चीज़ें मतलब कि फॉर एग्जांपल धूप से, आग से, ये इस वजह से हो सकता है, ये कसरत जिमा से हो सकता है, ये इंटरनल एप्लीकेशन की वजह से नहीं होता इसका मतलब। और ये हमारा इसका मतलब ये वाला जो आंसर है ये इनकरेक्ट है, ओके। ये वाला जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सुदाय हार खारिजी का इलाज ग़िज़ाई दवाई से करते हैं, ग़िज़ाई दवाई से करते हैं, हाँ ठीक है, ये तो हमें पता है। सुदाय हार खारिजी का इलाज और दाखिली में क्या करते हैं, दाखिली में कुर्स मसल्लस का तिला था, है ना ऑप्शन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मर्ज़ दवी किसकी अलामात है, मर्ज़ दवी अलामात है किसकी सुदाय हार सादा की। और दवी किसको बोलते हैं, कान के बजने को बोलते हैं। नेक्स्ट है अगेन मैचिंग, इसका ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब इसको जो है मैं खुद ही आंसर इसके निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है इसका, सुदाय हार दाखिली, सुदाय हार खारिजी और उसके बाद बारिद दाखिली, बारिद खारिजी। तो हार दाखिली के अंदर क्या था, हमने जो फर्स्ट पेज पे, अच्छा इसको याद कैसे रखना है हमको जो है ना, तभी हमें बार बार बुक रीड करनी है। मुझे किस तरीके से याद है यार, तुम लोग को किस तरीके से, कि सबसे पहले जो फ्रंट पेज था, जो पहले वाला पेज था, उसके अंदर सिर्फ हार दाखिली और हार खारिजी की बात करी जाती थी। फिर जब हम पेज पलटते हैं ऊपर बारिद दाखिली और बारिद खारिजी की बात की जा रही थी, है ना। तो हार दाखिली जो होता है इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, कसरत, ये हार दाखिली किस वजह से होता है, कसरत जिमा की वजह से होता है। इसमें क़िल्लक मिलता है, ये क़िल्लक है, ठीक है, क़िल्लक ये है, क़िल्लक है। तो ये क्या होता है, हमें पता है कि जो सुदाय हार दाखिली होता है इसके अंदर क्या मिलता है, क़िल्लक मिलता है। और खारिजी जो होता है ऑब्वियसली वो कसरत जिमा की वजह से होता है, मैं बता चुकी हूँ किस वजह से होता है, कसरत जिमा की वजह से हो सकता है। उसके बाद क्या है, बारिद दाखिली और बारिद खारिजी। बारिद दाखिली के अंदर बारिद दाखिली और बारिद खारिजी। बारिद दाखिली के अंदर क्या होता है, अंदर से मतलब इंटरनली उसने क्या है, कुछ ऐसी ठंडी चीज़ ले ली है, किसी वजह से खट्टी चीज़ खा ली है, इस वजह से होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर नुतूल कराने से आराम मिलता है। और बारिद खारिजी जो होगा, जो ठंडी हवा से होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो ठंडी हवा की वजह से वो हुआ है, तो उसको सर को गर्म कपड़े से अगर लपेटेंगे तो आराम होगा। तो यानी इसका ऑप्शन है सुदाय हार दाखिली जो होगा उसके अंदर क़िल्लक मिलेगा, और सुदाय हार खारिजी में जो होगा कसरत जिमा की वजह से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये उसके ऑप्शन है। ख़िब्ता किसे कहते हैं, ख़िब्ता अभी हमने पढ़ लिया, ख़िब्ता कहते हैं बारिद खारिजी को। उसके बाद अगेन दे आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 सुदाय हार सादा में मर्ज़ दवी मिलता है और क़ारूरा उतरजी होता है। उसके बाद मर्ज़ दवी में दवी जो होते हैं कान के बजने को कहते हैं। सुदाय हार सादा में क्या मिलता है, मर्ज़ दवी मिलता है और मर्ज़ दवी कान के बजने को कहते हैं, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद सिनोनिम्स ऑफ याफूक के सिनोनिम्स क्या है, उम्मे दिमाग भी है, जंदिया भी है और तालू भी है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। तो ये तुम लोगों के जो थे आंसर्स थे। मैंने फिर से बोला कि अभी तक जो भी इसमें 2-3 क्वेश्चन तो मैंने जानबूझ के गलत दिए थे, गलत ऑप्शन दिए थे, और कुछ क्वेश्चन के गलती से टाइपों की वजह से गलत हो गए हैं, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें, ठीक है। क्योंकि अब क्लास स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। वेयर वर वी इन लास्ट क्लास, मैं स्टार्ट करूँगी सुदाई से, ओके। तो सुदा मतलब हमको पता है हेडेक। तो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है हेडेक में, सुदाई री का मतलब क्या होता है हमें पता है, गैसेस, ओके। वी नो दैट री मीन गैसेस। तो जब कोई गैस होगी तो जैसे कि उसकी वजह से क्या होगा, तनाव होगा, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ स्ट्रेच हो रही है ना, स्ट्रेच तनाव, किसी भी चीज़ में तनाव कब होता है, जैसे कि कोई चीज़ फटने वाली है, ऐसा स्ट्रेस होता है ना बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो सुदाई री में सर में तनाव मिलेगा। लेकिन इसके अंदर सर में बोझ नहीं होगा, ठीक है।
बोझ नहीं होगा, क्या मीनिंग है? सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर तनाव होगा पर इसके अंदर बोझ नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज अंदर रखी हुई है, हैवीनेस नहीं होगी, नो हैवीनेस और हैवीनेस, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर क्या होगा, तनाव होगा, एक स्ट्रेस फील होगा, फिजिकल स्ट्रेस फील होगा। चलो इस चीज को ज्यादा नहीं खींचते, तो क्या होगा, पहला पॉइंट तनाव होगा पर इसके अंदर बोझ नहीं होगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद रखना सुदाई री के अंदर। अब सुदाई री कैसी भी हो सकती है, यानी गैसेस जैसे वाटर थिक और थिन हो सकता है, इसी तरीके से री भी कैसी हो सकती है, थिक हो सकती है, थिन हो सकती है, यानी कि क्या हो सकती है, गलीज हो सकती है और रकीक भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है गलीज का यानी थिक का। अगर गलीज रिया होगी, गलीज रिया की सूरत में तो सर में क्या होगी, ठेस नहीं होगी, इसी का वाइस वर्सा ले लेंगे। अगर जो होगी थिन होगी रिया तो सर में ठेस भी महसूस होगी, ठीक है। एक तो तनाव होगा और साथ में ठेस होगी, किसकी सूरत में, रकीक रिया की सूरत में। गलीज रिया की सूरत में क्या होगी, सर में ठेस नहीं होगी, ठीक है, ठेस पैदा नहीं होगी, ओके। इसके अलावा क्या है, इसमें पहला पॉइंट स्ट्रेस नहीं होगा, दूसरा सॉरी स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, उर्दू में याद करना, पर इसके अंदर हमें बोझ नहीं फील होगा। इसके अलावा सर में मुस्तकिल कंटिन्यूअस पेन होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस हेडेक, ठीक है, कंटिन्यूअस हेडेक, ओके। पर वो जो होगा कैसा रहेगा, चेंज होता रहेगा, कभी किस तरीके का फील होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम फील होगा, स्पाज्मोटिक होगा, ठीक है, चेंज होता रहेगा, बस इतना इसके अंदर याद रखना। नेक्स्ट है सुदाय शिरकी। सुदाय शिरकी मेदी नाम दे रखा है। सुदाय शिरकी का मतलब होता है किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट होना, किसी और ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होना, किसी और ऑर्गन की डिजीज की इन्वॉल्वमेंट होना। अब ये इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है, ये इन्वॉल्वमेंट किसी भी ऑर्गन की हो सकती है। अगर ये मैदा की, यहाँ पे मैदा की इन्वॉल्वमेंट दे रखी है तो ये मैदा की डिफेक्ट की, मैदा की डिजीज की वजह से हो सकती है। इसी तरीके से अगर ये यूट्रस की प्रॉब्लम होगी तो उसको बोलेंगे सुदाय शिरकी रहमी बोल देंगे, ठीक है, तो उसको बोल देंगे सुदाय शिरकी रहमी। तिहाल की वजह से होगी तो तिहाली बोलेंगे, पर हमें मैदा वाला याद रखना है, सिंपल सी बात है, इतना याद रखो। सुदाय शिरकी मेदी जो होती है किसी चीज की इन्वॉल्व, किसी ऑर्गन की प्रॉब्लम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा सुदाय शिरकी मेदी। तो यहाँ पे मैदा की इन्वॉल्वमेंट है, इसी वजह से इसको बोल रहे हैं सुदाय शिरकी मेदी। अब क्या है, द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, द फर्स्ट पॉइंट इज कि इसमें जो होगा मेन पॉइंट कि सर के अगले हिस्से में, अगले हिस्से में दर्द होगा, यानी कि सर के एंटीरियर या फ्रंटल पार्ट में होगा, एंटीरियर और फ्रंटल लोब में पेन होगा, ठीक है, अगले पार्ट होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या होगा, अब ये खाने की मैदा की वजह से हो रहा है, इसका मतलब इसका जो होगा प्रॉब्लम क्या आएगा, खाना खाने के बाद आएगा, ठीक है, आफ्टर मील। पहला दूसरा पॉइंट ये है, एक तो ये क्या होगा इसके अंदर कि ये सर के अगले हिस्से में होगा, ठीक है, अगले हिस्से के बाद क्या होगा, ये खाना खाने के बाद होगा, और सर को जब झुकाया जाएगा तो सर में दर्द का इजाफा हो जाता है, ठीक है, सर को जब आगे झुकाया जाए तो सर में दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि पेन इंक्रीजेस व्हेन समवन गोज डाउन, ठीक है, या प्रोस्ट्रेट, ठीक है। जब जो है कि कोई आगे झुकता है तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, खाना खाया और सजदे में गए, ठीक है, सजदे के टाइम पे क्या होगा, प्रोस्ट्रेशन के टाइम पे क्या होगा, पेन में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, ठीक है, खाना खाने के बाद। तो सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, शिरकत की वजह से। अब एक चीज याद रखना, जब भी सुदाय शिरकी मेदी होता है या कोई भी ऑर्गन की वजह से होता है तो पहले कहाँ साइन एंड सिम्टम कहाँ फील होंगे, पहले ऑर्गन में फील होते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हेडेक होगा, ठीक है, उसके बाद हेडेक होगा। इसी वजह से क्या होगा, जब सुदाय शिरकी मेदी होगा, मैदा की इन्वॉल्वमेंट होगी, किसी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक तो ये इसकी साइन है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि अगले हिस्से में होगा, दूसरा खाना खाने के बाद जब आगे सजदे में कोई जाता है, कोई समवन गोज डाउन, तो उस वजह से या सजदे में जाते हैं तो पेन में इजाफा होता है। अब ये तो पेन जो होता है इंक्रीज होने की बात है, अलामत अब जो है पेन डिक्रीज कैसे होता है, अगर शरियाने सबाती कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, शरियाने सबाती को दबाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, या फिर तय के बाद या दस्त लूज मोशन के बाद, ठीक है, इसमें क्या आता है, आराम आता है, आफ्टर वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, ठीक है, पेन रिलीव्स, ठीक, सिंपल सी बात रखनी है। तीन चीजें इसके अंदर याद रखनी है, सर के अगले हिस्से में याद होगा, खाना खाने, जब भी मैदा की इन्वॉल्वमेंट हो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद अगर कोई झुकता है आगे सजदे में जाता है तो पेन में इजाफा होता है, और अगर शरियानी सबाती को दबाया जाता है या कई या दस्त की हालत दस्त हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन में आराम आ जाता है। अब इसमें याद रखना, इसमें जो टाइप्स होते हैं, एक होता है, अब डिपेंड करता है शिरकी मेदी के टाइप्स हो सकती हैं, बलगमी, दम सफरावी, सौदावी एंड रीही, ठीक है। अभी क्या है इसके अंदर, इसमें दमवी नहीं होती। अब इसके शिरकी मेदी में क्या होता है, अगर बलगम जमा हो जाए, बलगम का इम्तिला हो जाए तो उसको बोलेंगे सुदाई शिरकी मेदी बलगमी। अगर जो है उसमें सौदा जमा हो जाए तो उसको बोलते हैं सुदाई शिरकी मेदी सौदावी। अगर सफरा जमा हो जाए तो उसको बोलते हैं सुदाई शिरकी मेदी सफरावी। और अगर उसमें री इकट्ठी हो जाए तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं सुदाई शिरकी मेदी री, ठीक है। इतने पॉइंट्स हो गए। अब इसी के टाइप
सुदाय, शिरकी, मेदी, बलगमी की बात करी जा रही है, यानी उसकी एक सब टाइप की बात करी जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें क्या होगा, पहले तुखमा होगा। तुखमा कहते हैं इनडाइजेशन या बद हजमी को, ठीक है। पहले क्या होगा, इसके अंदर तुखमा होगा, ठीक है, पहला। उसके बाद तुखमा के बाद इसके अंदर दो अलामतें मिलेंगी, एक तो तिहु और एक होगा जुसा या जुसा, जो भी पढ़ते हो, ठीक है। तिहु यानी कि उपकायाना में होगा इसके अंदर तिहु। अब बलगम की हालत है तो इसके अंदर क्या होगा, उपकाई तो आएगी, क्योंकि बलगम के इम्तिला की वजह से वैसे भी क्या होता है, बहुत सुस्ती आती है। एक तो तिहु मिलेगा और इसके अंदर क्या होगा, जुसा, ठीक है। डकारें आएंगी, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, क्योंकि बलगम का उसके अंदर इम्तिला है। नेक्स्ट क्या होगा, मेदे के अंदर बलगम का इम्तिला है, इस वजह से। अब मेदे के अंदर अगर सौदा जमा हो जाता है, सौदा का इम्तिला हो जाता है, ठीक है, सुदय, तो उसको बोलते हैं हम सौदाए हमूजी, सुदय हमूजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद क्या है, थर्ड, अगर उसमें क्या इकट्ठा हो जाए, रिया, ठीक है, री इकट्ठी हो जाए, सुदय दर्द सर मेदी री, पहले क्या होगा, इसके अंदर मैदा में दर्द होगा, ठीक है, मैदा में दर्द होगा, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर याफूक के मकाम पर जो फॉन्टेनल होता है, ठीक है, फॉन्टेनल हमें पता है, याफूक यानी फॉन्टेनल के मकाम पर क्या होगा, इसमें दर्द होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, री के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि री के अंदर एक तो सर दर्द होगा, लेकिन वो कहाँ पे होगा, जो होगा याफूक के मकाम पे होगा, ठीक है। मैदा में भी दर्द होगा इसके अंदर, क्योंकि मैदा में क्या इकट्ठा है, री इकट्ठा है, री जमा है। नेक्स्ट है सुदाय ज़ईफ़ी। अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें दे नहीं रखा, लेकिन याद रखना है कि अगर मान लो क्या हुआ, सुदाय मेदी सफरावी है, तो सफरावी के अंदर क्या होगा, मुंह का जो टेस्ट होगा, ठीक है, लिख लो इसके अंदर, मुंह का टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा, ओके, ठीक है। बस इतना इसके अंदर याद रखना है। मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, सुदाय रीही, ठीक है। सुदाय रीही के बाद क्या डिस्कस किया, सुदाय मेदी शिरकी की मैंने सब टाइप डिस्कस किया है। सुदाय मेदी बलगमी के बाद सुदाय मेदी सौदावी, फिर सुदाय मेदी रीही, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सुदा है आज का, थर्ड, सुदाय ज़ईफ़ी। इसको बोलते हैं सुदा ज़ईफ़ी। अब ज़ईफ़ हमको पता है कि ये हल्का बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसके अंदर सेंसेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं नर्व्स की, नर्व्स की, यानी असाब जो है, नर्व्स किसको बोलते हैं, असाब को बोलते हैं। नर्व की सेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इससे जो है छोटी मामूली से असबाब, छोटा भी कोई मामूली सा भी असबाब, मामूली से सा कॉज होगा, तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर किसी को जो है हल्की सी अगर तेज आवाज हुई, या जो है किसी ने जो है ऐसी कोई बुखारात यानी कि सेंसेशन कर ली जो उसको पसंद नहीं आई, या फिर जो है कोई ऐसी बू आ गई जिसकी वजह से उसको जो है बहुत ज्यादा सर में दर्द हो जाए। किसी को क्या होता है, स्मेल से कोई अच्छी नहीं लगती, स्मेल की, परफ्यूम की जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उससे सर्द होने लगता है। तो कोई मामूली से असबाब की वजह से भी इसमें सर दर्द हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सुदाय ज़ईफ़ी। ज़ईफ़ मतलब कि बहुत ही हल्का सा कॉज, बहुत ही मामूली सा असबाब, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, नर्व्स इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि उसकी वजह से क्या होगा, पेन हो जाएगा, उसको बोलते हैं सुदाय ज़ईफ़ी। नेक्स्ट है सुदाय खिफा। सुदाय खिफा क्या होता है, खुश्की की वजह से होता है। सुदाय खिफा बोलते हैं खुश्की की वजह से होता है, खुश्की यानी बहुत ज्यादा ड्राइनेस की वजह से, खुश्की कहते हैं ड्राइनेस को, ठीक है। अभी क्यों ड्राइनेस की वजह से होगा, जब किसी की बॉडी से बहुत ज्यादा, किसी को मान लो कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई है ना, तो किसी को क्या हो गया, बहुत ज्यादा नजला हो गया, या किसी को बहुत ज्यादा नक्सीर हो गई, किसी ने बहुत ज्यादा गलगला कर लिया, गरारी कर लिया, क्या हो गई, लूज मोशन हो गए, किसी की फसद हो गई, इदरार यानी कि स्वेटिंग किसी को बहुत ज्यादा, अब इदरार पसीने को बोल सकते हैं, इदरार बॉल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है किसी भी चीज का की वजह से पानी का इदरार हुआ, ठीक है, बॉडी से वाटर निकल गया, ठीक है, उसको वजह से क्या होगा, सुदाय खिफा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं सुदाय खिफा बोलते हैं। इसके अंदर जो दर्द सर होता है बहुत ही हल्का सा होता है, वैसे पर होता रहता है, माइल्ड पेन होता है, माइल्ड हेडेक होता है सर में। अब ये ज्यादातर क्या होता है, राजी का कॉल है कि ये सुदाय खिफा किसके अंदर होता है, औरतों के अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है एमसीक्यू में। इसके अलावा क्या होगा, ये सुदाय खिफा किसकी वजह से होगा, बहुत ज्यादा इस्तिफराक की वजह से होगा। इस्तिफराक किसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी से क्या होगा, किसी भी चीज का निकल जाना। इस्तिफराक तो तुम लोगों को पता ही होगा, किसी चीज से बॉडी का निकल जाना, बॉडी से इवैक्यूएट होना, इस्तिफराक बोलते हैं इवैक्यूएट। अब किसी भी चीज का इवैक्यूएट हो, नजला की वजह से इवैक्यूएशन हो, नक्सीर की वजह से जो होता है ब्लड लॉस हो जाता है, लूज मोशन की वजह से, टे की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इस्तिफराक हो जाना, बॉडी से पानी का बहुत ज्यादा निकल जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं सुदाय खिफा। सुदाय खिफा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सुदाय बैज़ाखुज़ा। सुदाय बैज़ाखुज़ा का मतलब क्या होता है, बैज़ाखुज़ा यानी कि बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हेलमेट पेन। अब इसे हेलमेट पेन बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हेलमेट पहनने की वजह से होता है, ठीक है। सुदाय बैज़ाखुज़ा का मतलब ये होता है कि पूरे सर की हड्डियों में शदीद दर्द होता है, ये पूरे एक किस्म का शदीद दर्द होता है जो पूरे सर में होता है, ठीक है, जहां जहां हेलमेट टच होता है वहां ये होता है, ये पूरे के पूरे एंटायर हेड, ठीक है, ये पूरा का पूरा सर कवर करता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये सर वक्त जो होता है ऐसा महसूस होता है, जैसे हर वक्त ऐसा महसूस होता है सर पे हथौड़े मारे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही शदीद पेन होता है, तो उसको बोलते हैं सुदाय बैज़ाखुज़ा। बैज़ाखुज़ा यानी कि पूरे के पूरे सर को कवर कर रहा है।
पूरे के जितना भी हड्डियां हैं सर की उसको कभी कवर कर रहा है, बहुत शदीद पेन है और ऐसा लगता है जैसे हथौड़े मारे जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, सुदाई बेजा फूजा का सबब क्या होता है। अब इसका कॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसके अंदर ऐसा लगता है, ये लगता है सर में हथौड़े मार जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ये किस वजह से होता है, गलीज बुखारात, यानी कि बहुत ही थिक गैसेस की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट 6th, सुदाई बोहरानी। बोहरान किसको बोलते हैं, इन्फेक्शन को, नहीं सॉरी, सुदाई बोहरानी किसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन होता है, इसी वजह से क्या होता है, इसको सुदाई बोहरानी बोलते हैं। ये क्या होता है, हाद अफूनत, हादा अफूनत, हादा अफूनत का मतलब होता है एक्यूट, हादा मतलब एक्यूट और अफूनत मतलब इन्फेक्शन। इसमें बोहरान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो मतलब जो एक टाइम आता है, फॉर एग्जांपल 5 दिन निकल गए, फीवर जो होता है पीक पे पहुंचता है, फीवर जो होता है पीक पे पहुंचता है, इस वजह से इसको बोलते हैं बोहरान। ठीक है, जिस दिन फीवर पीक पे पहुंचता है उस दिन को बोलते हैं बोहरान वाला दिन। तो इस ये जो होता है इसका सबब, ये हादा अफूनत की वजह से पैदा होता है, पहला पॉइंट तो ये है इसके अंदर कि ये हादा अफूनत की वजह से पैदा होता है। इसका सबब जो होता है वो हादा अफूनत की वजह से, ये बोहरान के दिन ही होता है। बोहरान का दिन मतलब जिस दिन फीवर पीक पे पहुंचेगा उस दिन को बोलते हैं बोहरान का दिन। हादा अफूनत की वजह से इस फीवर में क्या होता है, ये फीवर जो होता है बोहरान के दिन तक पहुंचता है। इसमें दर्द सर के साथ जो होता है पेशाब सफेद आता है और रकीक आता है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें यूरिन कैसा आता है, सफेद आता है और रकीक आता है। इसमें यूरिन जो होगा व्हाइट एंड थिन, व्हाइट एंड डाइल्यूट बोल सकते हैं, व्हाइट एंड डाइल्यूट। ओके, इसके अंदर क्या होगा, बुखार बहुत ज्यादा तेज आएगा। ऑब्वियसली अभी मैंने बोला फीवर पीक पे पहुंचेगा, तो फीवर जब पीक पे पहुंचेगा तो फीवर का मतलब ये है कि बुखार इसके अंदर बहुत ज्यादा तेज आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, बुखार बहुत ज्यादा तेज आएगा। नेक्स्ट है 7th, सुदाई सुद्दी। सुद्दू का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। एक होता है सुदा, सुदा, एक होता है सुद्दा। ठीक है, तो जो सुदा होता है और सुद्दा, सुद्दा ये वाला जो सुद्दा है इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और सुदा का मतलब होता है हेडेक, तो ये जो होता है सुदा किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो ये सुदा किस, मान लो कि क्या हुआ कि पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें जो होता है किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, और वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकती है, किसी गलीज अखलाक की वजह से हो सकती है, खिल्त की वजह से, दम बलगम सफरा सौदा। अगर ये खिल्त, ये अखलाक जो है नॉर्मली अपनी नॉर्मल जो विस्कोसिटी है उससे थिक हो जाए, ठीक है, अगर ये अखलाक जो है थिक हो जाए अपनी नॉर्मल विस्कोसिटी से, तो फिर क्या होगा, गलीज हो जाए, तो वो क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे, है ना, यानी वो क्या करेंगे, सुद्दे बना देंगे, सुद्दे बनाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, इम्तिला हो जाएगा उनका, वो इकट्ठे हो जाएंगे, इम्तिला बोलते हैं इकट्ठे होने को, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन जब पैदा हो जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, हेडेक होगा। कौन सा हेडेक, सुदाई सुद्दी, ऑब्स्ट्रक्शन वाला हेडेक। और ये किस वजह से हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलीज अखलाक, ये याद रखना, गलीज अखलाक, और ये वाला पॉइंट याद रखना, सुदाई बैजा खुजा होता है गलीज बुखारात। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, इसमें क्या होता है, चेहरे में इम्तिला होता है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से चेहरे में क्या मिलेगा, इम्तिला होगा, वो इम्तिलाई बोझ होगा और तनाव भी महसूस होगा। ठीक है, ऐसा चेहरे में क्या होगा, पफी आईज होंगी, ईडिमा मिलेगा। ठीक है, पफी आईज मिलेंगी, पफी आईज मिलेंगी, और चेहरे में बोझ फील होगा उसकी वजह से, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है। वकू मर्ज से पहले मरीज ने गजा, अब इसका कॉज क्या है, इस मर्ज के होने से पहले मरीज ने बहुत ज्यादा गजा ली होगी। ठीक है, एक्सेसिव फूड इनटेक किया होगा, और उसकी वजह, या फिर क्या होगा कि ज्यादा ही आराम कर लिया होगा, ज्यादा आराम की वजह से, राहत और आराम की वजह से भी ये हो जाता है। इसके अलावा हमाम तुर्क। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ज्यादा देर तक जो है हमाम ले लिया होगा, यानी कि ज्यादा देर तक, अब ऐसा होता है, अब इसका बताती हूँ, हमाम तुर्क किया होगा, इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा देर तक एक्सेसिव बात। ठीक है, एक्सेसिव बेदिंग की वजह से भी क्या होता है, ये हो जाता है। अब क्या, ये क्यों हो रहा है, देखो सबसे पहले तो जब बहुत ज्यादा ग़िज़ा खा ली जाती है ना, तो बहुत ज्यादा जब डाइट ले ली जाती है तो भी क्या होगा, जो अखलात होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जब ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद जो है हमाम तुर्क कर लिया, या फिर क्या करा, ज्यादा देर तक आराम कर लिया, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में जो होंगे अखलात इकट्ठे हो जाएंगे, एक्सेसिव अखलात हो जाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ। जब मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा। अब जब सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं किया होगा, तो उस वजह से क्या मिलेगा, सुद्दे हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी उन गलीज अखलात की। जब गलीज अखलात की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो चेहरे में क्या हो जाएगा, इम्तिला हो जाएगा, और कैसा होगा, सर में बोझ होगा, तनाव मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सुदाई दवी। सुदाई दवी क्या होता है, ये बहुत ही रेयर होता है, शाज मनातिर। ठीक है, ये रेयर होता है, ये ज्यादा नहीं मिलता। ये क्यों होता है, ये दवी कहते हैं कीड़ों को, है ना, दवी कहते हैं कीड़ों को। तो ये किस वजह से हो सकता है, मखसूस किस्म के कीड़ों की वजह से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा जो होता है, ये कहाँ होता है, मुकद्दम दिमाग में होता है। ठीक है, सुदाई दवी किसकी वजह से होता है, दवी कहते हैं कीड़ों को, और ये रेयर होता है, ये मुकद्दम दिमाग में होता है। ये जो होता है नथनों के आसपास, ये कीड़े कहाँ रहते हैं, नथनों के आसपास, नथनों के इंतहाई करीब रहते हैं ये कीड़े, और उसकी वजह से क्या होता है, जो होता है इसके
नथनों के आसपास के हिस्से में ये होता है। उसके बाद क्या है, सुदय दवी की अलामत ये है कि इसके अंदर शदीद, अब कीड़ों की वजह से शदीद इसमें क्या होगी, इचिंग होगी, खारिश बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा सीवियर, नथनों के आसपास ही मिलेगी और सर में भी मिलेगी। नाक से कैसे आएगी, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। और चलने फिरने से जो होता है ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पेन इंक्रीज ऑन मूवमेंट, ठीक है, जब मूवमेंट करेंगे तो ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुदय दवी का इलाज जो होता है अयारिस फैक्रा होता है, ठीक है, जो कीड़ों का इलाज है अयारिस फैक्रा होता है। और इसके अंदर जो होता है अयारिस फैक्रा जो फर्स्ट मुसिल होता है, फर्स्ट मुसिल, मुसहिल, ठीक है, अयारिस फैक्रा फर्स्ट मुसिल है। मुसिल का मतलब क्या होता है, इवैक्यूएशन कराने वाला, ठीक है, बॉडी से जो होता है चीज़ों को, फ्लूइड को इवैक्यूएट कराने वाला। पहला जो है यूनानी अतिब्बा के, कदीम यूनानी अतिब्बा के अकॉर्डिंग जो है इट इज़ द फर्स्ट मुसहिल, अयारिस फैक्रा। ये पॉइंट याद करना और ये पॉइंट इसके अंदर ऐड कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐड करने के बाद जो है, चलो बाकी का जो होगा इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ, लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट वी हैव स्टडीड टिल येट। तो अभी क्या है, इसके अंदर इससे ज़्यादा जो है नहीं हो पाएगा अभी आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।